हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो वैकेंसीज़ हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 15 को अटेम्प्ट करेंगे। अब तक हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आ गए हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन हम बहुत सारे लेके आए हैं। तो ये मिनी मॉक टेस्ट 15 है, और जिन व्यूवर ने लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है, वो लास्ट वीडियो को देख ले। लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मिनी मॉक टेस्ट है, सभी को अटेम्प्ट करना है और सभी को अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी कितना स्कोर रहा है इस मिनी मॉक टेस्ट में। ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें और आपके लिए क्वेश्चंस हम लाते रहें आपके टेस्ट तक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं मिनी मॉक टेस्ट 15, जिसमें हम स्पॉटिंग एरर्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दिस इज द, आपको यहाँ पर एरर बताना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो कहता है कि दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ अवर फैमिली दैट आई हैव बीन लुकिंग। तो कहता है कि दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ अवर फैमिली दैट आई हैव बीन लुकिंग। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में एरर है। आपको एरर फाइंड करना है। तो आई हैव बीन लुकिंग में एरर है, ऑफ अवर फैमिली दैट में एरर है, दिस इज परफेक्ट पिक्चर में एरर है, या कोई भी एरर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई हैव बीन लुकिंग में एरर है, क्योंकि आई हैव बीन लुकिंग नहीं होता, आई हैव बीन लुकिंग फॉर होता है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, LOKKING। लुकिंग फॉर क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना या फिर ढूंढना। तो लुकिंग फॉर इसके साथ आएगा, तो सही सेंटेंस क्या होगा, दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ अवर फैमिली दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और आपको वहां पर भी एरर फाइंड करना है। आप वीडियो को पॉज करके पहले एरर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद अपने आगे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले एरर फाइंड करना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है। कहता है कि द टेररिस्ट मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा अटैक्ड ऑन द ताजमहल इन नवंबर 2008। तो अटैक्ड ऑन द ताजमहल इन नवंबर 2008, इसका सही ऑप्शन को ढूंढना है। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आपको बताना है कि इसका, इसमें कौन से पार्ट में जो है वो एरर है। तो द टेररिस्ट मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा, इसमें एरर है, या अटैक्ड ऑन द ताजमहल, इसमें एरर है। ठीक है ना, या फिर इन नवंबर 2008 में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटैक्ड ऑन द ताजमहल, इसमें यहाँ पर एरर दिया गया है। अब यहाँ पर एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑन लिखा है, अटैक्ड ऑन द ताजमहल, अटैक्ड ऑन नहीं होता। यहाँ पर आपको ऑन हटाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, द टेररिस्ट मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा अटैक्ड द ताजमहल। अटैक्ड ऑन नहीं होता, ठीक, सिर्फ अटैक्ड द ताजमहल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, आपको ओमिट यानी कि हटाना पड़ेगा, किसको, ऑन को हटाना यहाँ पर पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि यू हैव वर्कड इंडस्ट्रियसली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आरंट यू। यू हैव वर्कड, ये क्वेश्चन टैग का आपका एरर है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है, आपको ढूंढना है कि कहाँ पर एरर है इसमें। तो यू हैव वर्कड इंडस्ट्रियसली, इंडस्ट्रियसली का मतलब होता है जो बहुत मेहनती से काम करता है, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आरंट यू। पहली बात तो ये क्वेश्चन टैग है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव दे रखी है। और अगर हैव दे रखी है तो हैव के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन टैग आना चाहिए था, आरंट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हैवंट आना चाहिए था, हैवंट यू। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है वो एरर है। आरंट यू की जगह हैवंट यू यहाँ पर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें एरर यहाँ पर आपको फाइंड करना है, कौन से पार्ट में एरर है। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड किस में एरर है, फॉर द स्कॉलरशिप में एरर है, यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड में एरर है, या कोई भी एरर नहीं है, या फिर इफ़ यू स्टडी हार्ड में यहाँ पर एरर है। तो पहले हम आपको एक रूल बता देते हैं। वो रूल क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है, इफ़ के बाद अगर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इफ़ यू स्टडी हार्ड जैसे यहाँ पर दिया गया है, इफ़ यू स्टडी हार्ड के बाद सिंपल प्रेजेंट है, तो कोमा लगा के आपके पास क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आता है। क्या आता है, सिंपल फ्यूचर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ यू स्टडी हार्ड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर यू। सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, विल या शेल लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू विल श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। तो सिंपल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद कॉमा लगा के सिंपल फ्यूचर आना यहाँ पर चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, विल नहीं लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से एरर आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल लिव्ड पीसफुली टुगेदर।
पीसफुल टुगेदर, माफ कीजिएगा, पीसफुल टुगेदर। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो पीसफुल की जगह क्या आ जाएगा? पीसफुल की जगह पीसफुली आएगा, यहाँ पर पीसफुल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पीसफुली आएगा, क्योंकि पीसफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। पीसफुल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। पीसफुल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। आपको यहाँ पर क्या लाना है? एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? पीसफुली होगा। क्या आएगा? पीस फुली यहाँ पर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस विद फुल विद विंग्स विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अ सूटकेस फुल विद में एरर है, या द जेंटलमैन हेड में एरर है, या फिर विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस में एरर है, या कोई भी एरर नहीं है। तो फुल विद नहीं होता, पहली बात हम हमको बता दें, तो फुल ऑफ होता है। फुल के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल ऑफ, पूरा तरीके से भरा हुआ है, किससे? विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस से। फुल विद नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद आंसर करिए, और वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के वक्त, देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फेयर ऑफ नॉलेज। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट एट द स्फेयर ऑफ नॉलेज। तो इसका आपको बताना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में एरर है, द ग्रे देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट में एरर है, नो एरर है, या एट द स्फेयर ऑफ नॉलेज में एरर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट द स्फेयर ऑफ नॉलेज नहीं होता, इन द स्फेयर ऑफ नॉलेज होता है। एट की जगह क्या आएगा? एट की जगह इन आना चाहिए था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर एरर दिया गया है। ड्यूरिंग द 70th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट इन द स्फेयर ऑफ नॉलेज। इस फील्ड में जो थी बहुत ग्रेट डेवलपमेंट थी। ठीक है ना? एक स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो इन लगेगा। एंड ठीक है ना? तो इसका देख लेते हैं कि आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पडिंग इजंट शी। तो एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पडिंग इजंट शी। तो देख लेना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। ठीक है ना? तो एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पडिंग इजंट शी, फिर से ये क्वेश्चन टाइप का वो सेंटेंसेज है। तो एवरी सैटरडे यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो यहाँ पर इज एम आर नहीं आता, यहाँ पर क्या आएगा? डजंट शी आएगा। क्या आएगा? डजंट शी आना चाहिए था, इजंट नहीं आना चाहिए। तो पार्ट ए में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि द एनजीओ इज रनिंग अ डिजिटल लिटरेसी ड्राइव सिंस 2017। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है? पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर सिंस दिया गया है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम 2017, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? तो आपका जो सेंटेंस होता है वो या हैज़ बनता है या फिर हैव बनता है। हैज़ हैव के साथ क्या आता है? बीन आता है, और बीन के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस आईएनजी आता है, प्लस सीन से या फिर क्या आता है? फॉर आता है। ठीक है ना? तो एनजीओ इज नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। द एनजीओ हैज़ बीन रनिंग। द एनजीओ क्या आएगा? सही सेंटेंस अगर हम बने तो बोलें तो क्या बनेगा? द एनजीओ हैज़ बीन रनिंग अ डिजिटल लिटरेसी ड्राइव सिंस 2017, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, तो हैज़ या हैव बीन आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर पार्ट ए में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कहता है कि इफ आई फाइंड दैट शी गेट्स हर सेल्फ एंग्री विद वेरी क्विकली दीज डेज। आई फाइंड दैट शी गेट्स हर सेल्फ एंग्री विद मी वेरी क्विकली दीज डेज। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आई फाइंड दैट में एरर है, शी गेट्स हर सेल्फ एंग्री में एरर है, एट मी वेरी क्विकली दीज डेज में एरर है, या नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर सेल्फ गेट्स हर सेल्फ एंग्री। यहाँ पर ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसका कोई नीड ही नहीं है हर सेल्फ की। ठीक है ना? शी गेट्स एंग्री बहुत होता है, शी गेट्स हर सेल्फ एंग्री वो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई फाइंड दैट शी गेट्स एंग्री विद मी वेरी क्विकली दीज डेज। तो हर सेल्फ जो है वो बेकार का, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना किसी उसके ये लगा रखा है। तो हर सेल्फ की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन कौन से पार्ट में ये एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो के मिनी मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। इसी तरह की और मिनी मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।